नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल वेबसाइट पोर्टफोलियो की, या फिर आप कह सकते हैं डिजिटल वेबसाइट रिज्यूमे। क्या होता है डिजिटल वेबसाइट रिज्यूमे, क्या बेनिफिट है इसके और कैसे आप बना सकते हैं अपना पर्सनल डिजिटल वेबसाइट पोर्टफोलियो या फिर रिज्यूमे, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पूरा डिटेल में। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल दुनिया और कंपटीशन के इस दौर में वैल्यू है सबसे ज्यादा स्पीड की, चाहे वो आपके काम करने की स्पीड हो या फिर किसी तक पहुंचने की। और जब बात हो जॉब की तो स्पीड बहुत मैटर करती है, क्योंकि जितना जल्दी आप पहुंचेंगे रिक्रूटर तक उतना ज्यादा चांसेस होंगे आपके सिलेक्ट होने के। और स्पीड के इस दौर में जमाना अब पीछे जाता जा रहा है। जब आप अपने रिज्यूमे का प्रिंट निकलवा कर जगह जगह कंपनी में जाकर जमा करते थे और वेट करते थे कि हाँ सामने से कोई मेल आएगा या फिर किसी का कॉल आएगा कि हाँ ठीक है कल आपका इंटरव्यू है, इस समय से इस समय तक आप आ जाइएगा। और तो और अगर मैं ईमेल की भी बात करूं तो हम अक्सर रिक्रूटर्स को ईमेल के थ्रू अपना रिज्यूमे या फिर पोर्टफोलियो सेंड करते हैं, फिर उसके बाद फिर से वेट करते हैं कि हाँ कोई कॉल आएगा या फिर ईमेल का रिवर्ट आएगा। और इससे भी आगे चले तो कहानी व्हाट्सएप तक पहुंच गई है, क्योंकि अगर आपका कोई जानकार भी होता है तो आप डायरेक्ट अपना रिज्यूमे व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर देते हैं, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो चाहे वो डॉक्यूमेंट फाइल हो। जरा सोचिए, अगर आप एक रिक्रूटर हैं और आपके पास सेम फॉर्मेट में, लगभग एक जैसे मिले जुले फॉर्मेट में आपके पास डेली 100 से ज्यादा ईमेल्स आ रहे हैं और उनके साथ रिज्यूमे अटैच होके आ रहे हैं, तो क्या आप सभी ईमेल्स पढ़ पाएंगे और साथ ही उनके रिज्यूमे चेक कर पाएंगे? शायद ही कर पाए, और अगर करें भी तो आपका इंटरेस्ट लेवल काफी लो होगा, क्योंकि एक ही तरीके के फॉर्मेट से इंफॉर्मेशन फैच करना काफी बोरिंग भी हो जाता है कई बार। तो इसीलिए अब जमाना है डिजिटल वेबसाइट पोर्टफोलियो का, जो इजी टू एक्सेस होते हैं। जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं अपने पोर्टफोलियो की, तो आप जस्ट लिंक शेयर कर देते हैं और लिंक के साथ थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देते हैं कि हाँ ठीक है इस लिंक के थ्रू आप मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं, जो कि रिक्रूटर के लिए काफी आसान हो जाता है, इजी टू एक्सेस हो जाता है। डिजिटल वेबसाइट पोर्टफोलियो एक तरह का डिजिटल तरीका है अपनी कैपेबिलिटीज और स्किल्स को शोकेस करने का। ये एक वेबसाइट की तरह ही होता है जिसके लिए आप अपने नाम का कस्टम डोमेन भी परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल वेबसाइट पोर्टफोलियो के बेनिफिट्स की। जी हाँ दोस्तों, अब तक जो मैं आपको बता रहा था वो भी बेनिफिट्स ही थे, लेकिन कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जिन्हें मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। फिर बेनिफिट्स के बाद मैं आपको डिजिटल वेबसाइट पोर्टफोलियो क्रिएट करना ही बताऊंगा कि आप अपना कैसे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं पहले बेनिफिट की, तो डिजिटल वेबसाइट के थ्रू आप अपने वर्क और स्किल्स को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, इमेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू। अगर आपने अपने काम से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट भी की है तो उसका आप वीडियो शोकेस कर सकते हैं, उस अचीवमेंट को शोकेस कर सकते हैं। खास स्किल के लिए अगर आपको कोई अवार्ड मिला है तो आप वो शोकेस कर सकते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है और एंगेजिंग हो जाता है, जो आपकी अचीवमेंट के साथ रिक्रूटमेंट को जोड़ता है और आपके चांसेस को बढ़ाता है सिलेक्ट होने के लिए। दूसरा मेजर फायदा यह है कि 24/7 एक्सेसिबिलिटी, यानी कि सपोज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है और आपने तुरंत अपना रिज्यूमे के तौर पे अपना पोर्टफोलियो लिंक शेयर कर दिया, तो रिक्रूटर के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करे और डायरेक्ट उस वेबसाइट को एक्सेस करके आपका पोर्टफोलियो चेक कर ले। यानी कि उसको अपना ईमेल चेक करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी तरीके के डॉक्यूमेंट या फिर पीडीएफ फाइल को एक्सेस करने की जरूरत है, ना ही किसी अलग टूल की नीड है। और साथ ही वेबसाइट के थ्रू ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा क्रिएटिव तरीके से आप रिक्रूटर तक पहुंचा पाते हैं। आपका अगर अपना पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो आप कितनी भी बार उसको अपडेट कर सकते हैं, इंस्टेंट अपडेट भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके लॉगिन क्रेडेंशियल तो आपके पास ही हैं। आप अपने काम को, अपनी पहचान को, अपने फैमिली बैकग्राउंड से लेके स्टडी बैकग्राउंड तक अच्छे से शोकेस कर सकते हैं वेबसाइट पोर्टफोलियो के थ्रू। और सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आपको एक ग्लोबल रीच मिलती है। आपको बस अपना पोर्टफोलियो लिंक शेयर करना है, चाहे वो आप जिस भी सोशल मीडिया के थ्रू करें, लिंक्डइन, फेसबुक वगैरह, दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी रिक्रूटर, कोई भी कंपनी आपकी डिटेल्स इजीली एक्सेस कर पाती है, और उनको लगता है कि हाँ ये बंदा मेरे काम का है, तो वो आपको डायरेक्टली अप्रोच करती हैं। और ये एक अच्छा और प्रोफेशनल इंपैक्ट भी डालती है डायरेक्ट रिक्रूटर पर कि हाँ चलो ये बंदा एडवांस है। और भी कई बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन मेजर बेनिफिट मैंने आपको बता दिए। तो देखिए, डिजिटल वेबसाइट पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी दो ऑप्शन है। एक तो एकदम फ्री, जिसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, और ये उस केस में बेस्ट है अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर फ्रेशर हैं।
फ्री ऑप्शन में आपका खुद का पर्सनलाइज कस्टम डोमेन नहीं होता, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से एक जनरेटेड लिंक आपको मिलता है जिसे आप शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ। और दूसरा ऑप्शन में आपको एक कस्टम डोमेन परचेस करना होता है जिसमें आप अपने नाम का और अपनी आइडेंटिटी का आप एक डोमेन परचेज कर सकते हैं जिसका ईयरली खर्चा आता है 400-500 रुपए, जो कि प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट है जो आगे के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री तरीके की। तो जिस डिजिटल वेबसाइट पोर्टफोलियो की हम यहां पर बात कर रहे हैं, इसे बनाने के लिए आपको एज सच किसी कोडिंग की नीड नहीं है। आप किसी भी फील्ड से हो, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप बस अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पर आप इस डिजिटल पोर्टफोलियो वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। और ये आप चाहें तो इस पर्पस के लिए अलग से एक और नई जीमेल आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज अपनी एग्जिस्टिंग जो जीमेल आईडी है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। मैं इस प्रोसेस को एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पे जीमेल भी आपको क्रिएट करके बताऊंगा। तो इसके लिए हम चलते हैं gmail.com पर और यहां पर हम क्रिएट करेंगे एक न्यू अकाउंट और यहां पर मैं सिलेक्ट करूंगा फॉर माई पर्सनल यूज और आगे बढ़ेंगे। और यहां पर आपको डालना है अपना नेम एंड सरनेम। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डिटेल्स यूज कर रहा हूं, जो भी यहाँ पे डिटेल्स यूज कर रहा हूं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ओके, देन आगे बढ़ेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे आप अपनी और अपना जो जेंडर है उसको डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहां पर आप अपना यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं जीमेल के लिए, तो जो भी यूजर नेम आपको अवेलेबल हो या फिर अच्छा लगे वो आप यहां पे तय कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ेंगे। देन आपकी जीमेल आईडी का पासवर्ड आप यहां पे एंटर करेंगे, जो भी आप अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड रखना चाहते हैं और आगे नेक्स्ट बटन दबाएंगे। फर्स्ट टाइम जीमेल क्रिएट कर रहे हैं तो ये आपसे आपका फोन नंबर वेरिफिकेशन भी करवाएगा, तो यहाँ पे आप अपना कोई भी पर्सनल फोन नंबर यहाँ पे डालेंगे और ओटीपी से इसको वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आपका जो जीमेल बनाने का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे जीमेल आईडी हमारी क्रिएट हो गई है। अब आपको क्या करना है, आपके ब्राउजर में इस वक्त आपकी जीमेल लॉग्ड इन है, अगर नहीं है तो आप लॉग इन कर लेंगे अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग जीमेल आईडी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप जाएंगे गूगल पे और गूगल पर सर्च में आप टाइप करेंगे गूगल साइट्स। यहां आपको ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस मिलेगा जो कि रहेगा sites.google.com। आपको इस पर जाना है क्योंकि आप अभी अपने जीमेल से लॉग्ड इन हैं, तो ये आपके जीमेल से ही ओपन हो जाएगा, यानी कि जीमेल के अकाउंट के साथ ही ओपन हो जाएगा। आपको अलग से कुछ रजिस्टर वगैरह यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। और यहां पर आप गूगल साइट्स का इंटरफेस देख सकते हैं। गूगल साइट्स गूगल का एक फ्री वेब पेज क्रिएशन टूल है जो आपको एक वेबसाइट बिल्डर के सारे टूल प्रोवाइड करता है, जहां आपको तरह तरह के टूल मिलते हैं। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर की हेल्प से यहां पर आप एक वेब पेज या फिर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको यहां पर क्या करना है, क्योंकि आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप अगर अपने तरीके से अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पे बनाना चाहते हैं तो यहां पर ब्लैंक पे क्लिक करेंगे और सभी चीजें आगे अपने आप करेंगे। या फिर आपको थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि मैं कैसे शुरू करूं, तो यहां पर आपको एक टेम्पलेट गैलरी का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर आप क्लिक करेंगे तो काफी सारी अलग अलग टाइप की टेम्पलेट्स आपको मिल जाएगी। तो यहां पर आपको एक पोर्टफोलियो नाम से भी टेम्पलेट मिलेगी जिस पे क्लिक आप कर सकते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको बीच में तो वेबसाइट प्रीव्यू इंटरफेस मिलता है और राइट हैंड साइड में आपको टूल्स मिलते हैं जिनका आप यूज ले सकते हैं। कुल मिलाकर यहां पर जो भी आप चेंजेस करेंगे उसको आप देख सकते हैं, यानी कि जैसा आपको अच्छा लगे दिखने में वैसा आप डिजाइन कर सकते हैं। तो चलो फिर थोड़ा सा इसको एडिट करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे आप इसका यूज लेंगे। मजे की बात यह है कि यहां पर सब कुछ एडिटेबल है, आप रिमूव कर सकते हैं जो चीज आपको पसंद नहीं आ रही, जो चीज आपको पसंद आ रही है उसको आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो पिक्चर लड़की की आ रही है उसे तो मैं थोड़ा साइड कर देता हूं और यहाँ पर टेक्स्ट में यहाँ पर एडिट कर देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल प्रोफाइल ही मैं यहाँ पे ले रहा हूं, आप कुछ भी कर सकते हैं जिस भी प्रोफाइल पर आप वर्क कर रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है, गूगल पे आपको और भी टेम्पलेट्स मिल जाएगी या फिर और भी आइडिया मिल जाएंगी। जस्ट गूगल पे सर्च कर लीजिएगा डिजिटल वेबसाइट पोर्टफोलियो फॉर दिस प्रोफाइल, तो आपको काफी सारी इमेजेस वगैरह मिल जाएगी। उससे आइडिया लेकर भी आप यहां पर अपना ये वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, रेफरेंस के तौर पे डिजाइन को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना काम शुरू करते हैं। यहां पर मैं इमेज
तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट तो लिख ही दिया है, इमेज को भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अभी इस सिस्टम में मेरी कोई पर्सनल इमेज है नहीं, तो चलो मैं एक बार गूगल से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, पर अपनी इमेज को डायरेक्ट यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने अपनी इमेज डाउनलोड कर ली और मैंने अपनी इमेज को इस लड़की की इमेज से रिप्लेस कर दिया। सब कुछ कंप्लीटली एडजस्टेबल है, आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। टेक्स्ट का भी आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को बोल्ड वगैरह कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और इजीली आप ड्रैग करके अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं। नीचे आते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, यहाँ पे टेक्स्ट को मैं अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू माय पोर्टफोलियो 2023। यहाँ आप साथ के साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। मजे की बात यह है कि साथ के साथ जो आप अपडेट कर रहे हैं वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो रहा है, तो आप उसके लिए प्रीव्यू भी देख सकते हैं, जिससे आप अपने वेब पेज को बेहतर तरीके से डिजाइन कर पाते हैं। थोड़ा और नीचे आते हैं और टेक्स्ट को अपडेट करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं नो मोर अबाउट मी। नीचे काफी सारे सेक्शंस यहाँ पे आपको ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं जहां पर आप अपना वर्क शोकेस कर सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट बॉक्स लगाकर और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं, जो कि राइट हैंड साइड में आपको टूल्स दिए हुए हैं, उसकी मदद से आप यहाँ पर उन टूल्स का यूज ले सकते हैं। टेक्स्ट टूल, प्रेजेंटेशन टूल, सब तरीके के टूल वहां पर आपको मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लगा दिया और उसमें लिखा स्किल्स, और जो प्रोफेशन है मेरा उसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास स्किल्स है वो मैंने यहां पे मेंशन कर दिए टेक्स्ट बॉक्स में। और ये सब काम आप बहुत इजीली कर सकते हैं। सिंपल क्लिक करके आप सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, उनका टेक्स्ट फॉन्ट वगैरह जैसे कि मैंने आपको बताया वो एडजस्ट कर सकते हैं। लिस्ट बुलेट पॉइंट्स जो आपको देना है वो भी आप देख सकते हैं। बीच में मैं अपना एक और टेक्स्ट बॉक्स लगा के यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल देता हूँ, जो भी मुझे एक्सपीरियंस है। राइट हैंड साइड में मैं क्या कर सकता हूँ वो टास्क में यहाँ पे डाल देता हूँ। इसी तरीके से नीचे और भी ब्लॉक्स आ रहे हैं जिसमें आप चाहें तो प्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। अगर सपोज आपके स्किल्स या फिर अचीवमेंट से रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हैं। ये एक तरीके से पूरा गूगल का इकोसिस्टम है, यानी कि आप अपने गूगल ड्राइव पे प्रेजेंटेशन डालेंगे तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर गूगल स्लाइड्स का यूज लेके भी आप यहाँ पे डायरेक्ट अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अगर आपके स्किल्स या फिर अचीवमेंट का कोई वीडियो है तो आप उसको आप अपने यूट्यूब अकाउंट पे अपलोड करके उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे क्या क्या शोकेस करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा एंगेजिंग तरीके से सामने वाले तक आप इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं वो बहुत ज्यादा बेटर यहाँ पर होगा। वो सब यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं डेमो के तौर पर, या फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैं अपना यूट्यूब वीडियो भी लगा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पर एम्बेड कोड हम इस तरीके से लेते हैं किसी यूट्यूब वीडियो का और इस तरीके से यहाँ पर हम लगा देते हैं। कभी भी आपको कोई अचीवमेंट मिली हो और वो रिकॉर्डेड हो, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, या फिर आपने कोई ऐसा काम किया हो, प्रोटोटाइप आपने बनाया हो, तो उसका वीडियो आप यहाँ पे लगा सकते हैं जो आपको एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है रिक्रूटर के थ्रू। इस तरीके से आप अपना पूरा पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। इसमें आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, इस तरीके से जिसमें सामने वाला पर्सन आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर पाए। जब आपका पूरा रिज्यूमे या फिर पोर्टफोलियो वेबसाइट जब कंप्लीट हो जाती है तब नेक्स्ट स्टेप होता है इसको प्रीव्यू करने का, यानी कि इसका प्रीव्यू देखने का। सब कुछ आपको वेल स्ट्रक्चर्ड लग रहा है, वेल डिफाइंड लग रहा है, तो आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेब एड्रेस आता है सबसे पहला ऑप्शन, और इस ऑप्शन में आपको क्या करना होता है, अपनी गूगल साइट के वेब एड्रेस का यूजर नेम यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर नेम क्या होता है, जो गूगल साइट का जो ये आप नीचे एड्रेस देख रहे हैं इसके सामने आपका यूजर नेम आ जाता है, जो कि इजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। नीचे जो आपको यहाँ पे लिंक नजर आ रहा है ये इसका प्रीव्यू लिंक होता है। ठीक है, यानी कि जब आप पब्लिश कर देंगे तो ये लिंक ही आपको औरों के साथ शेयर करना होगा, और ये लिंक आप यहाँ पर क्लिक करके भी इसको कॉपी कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। एक और खास बात यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पर कितने ही पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक जीमेल आईडी से एक ही पोर्टफोलियो, आप एक और पोर्टफोलियो बना सकते हैं और उसका लिंक अलग शेयर कर सकते हैं। कई बार जरूरत पड़ जाती है कि कंपनी में आई हुई अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से हमें अपना पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ता है, तो आप मल्टीपल पोर्टफोलियो बना सकते हैं और किसी एक कंपनी में एक अलग पोर्टफोलियो भेज दिया, किसी दूसरी कंपनी में दूसरा उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से पोर्टफोलियो भेज दिया, और मल्टीपल स्किल्स का उस कंपनी को जो आप स्किल्स शो करना चाहते हैं उनको शोकेस करने के हिसाब से अलग अलग पोर्टफोलियो आप भेज सकते हैं। साथ ही आप कैसे अपनी इस गूगल साइट
को अपना पर्सनल कस्टम डोमेन परचेज करके यूज कर सकते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो गई है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कस्टम डोमेन को परचेज करके आप अपनी गूगल साइट के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं, जो आपके लिए और भी ज्यादा प्रोफेशनल हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मैंडेटरी है लाइक करना, क्योंकि ये आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, सपोर्ट करता है। चलिए फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।